सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम रचनात्मक कार्य के द्वारा कथा को करने जा रहे हैं। तो आज हम एक कथा देखेंगे जिसको हम मंजूषा की सहायता से पूर्ण करेंगे। हमारी मंजूषा का यह भाग देखा जा सकता है। हम कथा को शुरू करते हैं। कथा को हम 1 से 2 बार पढ़ेंगे जिससे कि वह कथा हमें सामान्य रूप से समझ आ जाए। जब वह कथा हमें सामान्य रूप से कुछ समझ आने लग जाए तो हम उसके मंजूषा में दिए गए शब्दों को खाली स्थानों में भरने का प्रयास करेंगे। अब हमारी कथा इस प्रकार है। एकस्य कृषकस्य खाली स्थान पुत्राः आसन्। एक कृषक के डैश पुत्र थे। ते चत्वारो अपि भ्रात्रः परस्परं खालिस्तान कुर्वन्ति स्मः। वे चारों भाई आपस में करते थे। तेषां चतुराणां भ्रात्राणां कलह दृष्ट्वा सः खालिस्तान दुखी आसीत्। उन चारों भाइयों के कलह को देखकर वह दुखी था। एकदा सः शुष्क काष्ठानि एकत्रीकृत्य तानि डैश खालिस्तान बद्ध्वा पुत्रान् समक्षम् अस्थाप्यत। अर्थात एक बार वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उन सब को बांध करके पुत्रों के सामने स्थापित करता है। तान पुत्रान अवदत् च एतानि काष्ठानि त्रोट्यत पुत्रेषु एकः अपि तानि खालिस्थान समर्थः न अभवत्। आगे वे जो पुत्र अपने पुत्रों और वह पुत्रों से बोला कि इन सभी लकड़ियों को तोड़ो। पुत्रों में से एक भी उनको तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। तदा सः पृथकस्य पुत्राणां समक्षं पुनः खालिस्थान सर्वे पुत्राः खालिस्थान सर्वाणि काष्ठानि अत्रोट्यत। तब वह अलग अलग पुत्रों के सामने दोबारा से उसको रखता है। सभी पुत्र सभी लकड़ियों को तोड़ देते हैं। वह सह खालिस्थान अकथ्यत यदि इत्यमेव यूयम् अपि परस्पर मिलित्वा खालिस्थान तरहि को अपि युष्मानः हन्तुं समर्थः न भविष्यति। वह कहता है यदि तुम भी आपस में मिल करके रहोगे तो कोई भी तुम सबको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यतो ही शक्ति कलौ युगे। कलयुग में यही एक शक्ति है। अब इस कथा को पूर्ण करने के लिए हमें मंजूषा की आवश्यकता है। मंजूषा इस प्रकार से है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हम इस मंजूषा से अपनी कथा को पूर्ण करेंगे। सबसे सर्वप्रथम देखते हैं। अब हम पूर्ण करते हुए इसको लिखेंगे। एकस्य कृषकस्य कितने पुत्र थे उनके? चत्वारः। तो इस प्रकार सबसे पहले खालिस्तान में हमारा चत्वारः पुत्रान् आसन्। एक किसान के 4 पुत्र थे। ते चत्वारो अपि भ्रात्रः परस्परं कलहं कुर्वन्ति स्म। वे चारों भाई आपस में लड़ाई करते रहते थे। तेषां चतुराणां भ्रात्राणां कलह दृष्ट्वा सः कृषकः दुखी आसीत्। उन चारों भाइयों के कलह को देख करके वह किसान दुखी था। एकदा सः शुष्क काष्ठानि एकत्रीकृत्य। एक बार वह सूखी लकड़ियों को एकत्रित करके रज्ज्वा बंध्वा, अर्थात रज्ज्वा होती है रस्सी से बांधकर पुत्रों के समक्ष यानी सामने स्थापित करता है। तान पुत्रान और अपने पुत्रों को अवदत् कहता है एतानि काष्ठानि इन लकड़ियों को त्रोट्यत तोड़ो। पुत्रेषु एकः अपि तानि त्रोट्यतुं समर्थः न अभवत्। पुत्रों में से एक भी उनको नहीं तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। तदा सः पृथक्कृत्य पुत्राणां समक्षं पुनः स्थाप्यत। तब वह अलग अलग पुत्रों के सामने दोबारा से स्थापित करता है यानी रखता है। सर्वे पुत्राः सभी पुत्र सरलता से सभी लकड़ियों को तोड़ते हैं। वह पुत्रों से कहता है अकथ्यत यदि इत्यमेव
इस प्रकार तुम भी यूयम अपि आपस में परस्परम मिलित्वा आपस में मिल करके निवत्तस्यस्थ तरही निवास करते हो तरही तो को अपि युष्मान तुम सब कोई भी तुम्हें हंतुम समर्थः न भविष्यति, तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। यतो ही संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में क्योंकि संगठन ही शक्ति है, कलयुग में संगठन ही शक्ति है, यानी संघ यानी संगठन इकट्ठे रहने की जो है शक्ति ही कलयुग में काम आती है। इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है। तो इस प्रकार से बेटा आप इस कहानी को अपने समझ सकते हैं और इसको भरने का प्रयास करें। आगे अगर आपको इससे संबंधित या अन्य कोई संस्कृत से संबंधित वीडियो अगर चाहिए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा समझ आ गई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।